अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति एक दिन मेडिकल स्टोर जाता है, वहां से कुछ दवाइयाँ खरीदता है। इसके बाद अपने साथ एक लड़की को लेता है जो कि नाबालिग होती है। पहुंच जाता है एक होटल, उस लड़की से बेटी का संबंध बताते हुए होटल में चेक इन करता है। कुछ देर तक अंदर दोनों रहते हैं। इसके बाद वह लड़की अंदर कमरे से चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकल आती है। होटल का जो स्टाफ होता है वह बेहद सख्ते में आ जाता है, भागकर उस कमरे में जाते हैं। वहाँ का जो नज़ारा देखते हैं, जो मंजर होता है वह बेहद चौंकाने वाला होता है। तुरंत आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है और उस युवक को एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तब पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरुआत में पुलिस इस बात को मान के चल रही थी कि युवक की मौत हार्ट बीट बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब बेहद चौंकाने वाली खबर आती है। दरअसल उस युवक की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि शक्तिवर्धक दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। आखिर कहाँ की है यह घटना, कब की है घटना, किस तरह नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर होटल के कमरे में गया, आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के ग्रांट रोड एक इलाका पड़ता है। उसी इलाके में एक होटल है, उसी होटल की है। यह घटना है 2 नवंबर 2024 की 4 बजे के करीब का वक्त होता है, शाम के टाइम। युवक अपने साथ एक नाबालिग लड़की होती है जिसकी उम्र होगी 14 साल और युवक की उम्र है 41 साल। दोनों होटल में पहुंचते हैं और अपना आईडी दिखाते हैं। आईडी के तौर पर आधार कार्ड दिखाते हैं और आधार कार्ड में उस लड़की के जो पिता की जगह नाम होता है उस युवक का ही नाम था। यानी कि होटल में वह युवक उस लड़की के साथ बाप बेटी का संबंध बताता है और चेक इन कर लेता है। कमरे में जाने के बाद लड़की के साथ वह युवक काफ़ी देर तक रहता है। कुछ समय और बीत जाता है, तभी वह लड़की अंदर कमरे से चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी चली आती है। होटल का जो स्टाफ होता है वह सख्ते में आ जाता है, उस लड़की से कारण पूछते हैं और सभी लोग जाके उस कमरे का नज़ारा देखते हैं, जो वहाँ का मंजर था उसे देखते हैं। देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। मौके पर पुलिस भी पहुँच जाती है और उस युवक को आनन फानन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल जे करके है उसमें लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं उसे। तब पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरुआत में पुलिस और जो होटल का स्टाफ था वह सब मान के चल रहे थे कि युवक की मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात होती है। दरअसल उस युवक की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि शक्तिवर्धक दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उस लड़की के साथ वह फिजिकल हो रहा था, तभी उसका हार्ट बीट बढ़ा दवाइयों के ज़्यादा सेवन से और उसकी मौत हो गई। दरअसल इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जो युवक है उसकी उम्र है 41 साल। वह गुजरात के डायमंड नगरी सूरत का रहने वाला था और वहीं पर डायमंड फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। जो नाबालिग लड़की थी 14 साल की, वह भी उसी फैक्ट्री में एक वर्कर थी। घर के स्थिति अच्छी नहीं होती उस लड़की के। पिता उसके जो थे वह पैरालाइज्ड थे और उसके घर में एक छोटा भाई था, माँ थी। आमदनी का कोई साधन नहीं था, इसलिए लड़की को मजबूरी में उसी फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा था। काम करते करते जो वह युवक था मैनेजर, उस लड़की के घर वालों के बारे में पूछता है। जब उस लड़की के घर वालों के बारे में जानकारी होती है, उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है, तब वह एक दिन उसके घर जाता है। जाने के बाद उसके पिता से मिलता है, माँ से मिलता है और घर वालों का विश्वास जीत लेता है और कुछ आर्थिक मदद भी करता है। इस तरह से धीरे धीरे दोनों के परिवार में, दोनों लोगों में मित्रता ज़्यादा बढ़ती गई और ज़्यादा करीबी होती चली गई। अब जब भी घर वालों को कोई ज़रूरत पड़ता, आर्थिक संकट पड़ता, उस युवक की सहायता पड़ती, बुला लेते या फिर उससे पैसा ले लेते। युवक भी मना नहीं करता, लेकिन उसके इरादे, उसके मंसूबों को शायद नहीं भाप पाते हैं। काफ़ी दिन बीत जाता है। एक दिन उस लड़की से वह युवक कहता है कि मैं घूमने चलूँगा और तुम्हें भी ले जाना चाहता हूँ। तब वह लड़की कहती है कि मुझे घर से इजाज़त नहीं मिलेगी, मेरे माँ बाप रोकेंगे, मैं नहीं चल पाऊँगी। तब वह युवक खुद जाता है, उस लड़की के पिता से बात करता है, माँ से बात करता है कि मैं मुंबई घूमने जा रहा हूँ, इस बच्ची को भी जाने दो, यह तो मेरी बेटी के समान है, इसे भी मैं घुमा दूंगा। घर वाले तैयार हो जाते हैं उस युवक के साथ भेजने को अपनी नाबालिग बेटी को।
बहुत विश्वास करके। युवक फिर सूरत से उस लड़की को लेकर मुंबई पहुंचता है, करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करके। शाम का वक्त होता है 2 नवंबर शनिवार 4 बजे के आसपास का। युवक ग्रांट रोड इलाके के एक होटल में पहुंचता है। आईडी के तौर पर अपना आधार कार्ड दिखाता है, उस लड़की का आधार कार्ड दिखाता है। उस लड़की का आधार कार्ड युवक ने पहले ही करेक्शन करवा दिया था। जहां पर अभिभावक का नाम होता है उसमें युवक ने अपना नाम दर्ज करवा दिया था। इस तरीके से एक फर्जी आधार कार्ड तैयार करवा लिया था। जब चेक इन किया तो बाप बेटी का रिश्ता बताकर जाते हैं। अंदर उस लड़की के साथ वह युवक फिजिकल होने की कोशिश करता है। लड़की मना करती है, लेकिन वह नाबालिग थी। युवक हृष्ट पुष्ट था, उसके साथ जबरदस्ती अपने मंसूबों को पूरा कर लेता है। लेकिन इसी दौरान उस युवक की हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह फिजिकल होने से पहले शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन करता है, ज़्यादा मात्रा में कुछ कर लेता है। तभी फिजिकल होते ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह लड़की घबरा जाती है और फिर स्टाफ को बताती है। स्टाफ वाले पुलिस को बुलाते हैं, उस युवक को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। इस तरह की घटना घटने के बाद उस लड़की के माँ को फ़ोन किया जाता है पुलिस के द्वारा। वह माँ भी सूरत से मुंबई पहुंचती है। इसके बाद पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता की और धाराओं में युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। हालांकि युवक की मौत हो चुकी है, तो एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करती है पुलिस, ताकि कोर्ट में पेश किया जा सके। यह पहला मामला नहीं है जो मुंबई में इस तरह की घटी है। दवाइयों के ओवरडोज से ऐसा ही मामला कुछ साल पहले नागपुर में एक आया था, जब एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में गया, बाद में उसकी फिर फिजिकल होते समय मौत हो गई। ऐसा ही कुछ मामला आज से 2 साल पहले 2022 में उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित शहरों में एक प्रयागराज में भी देखने को मिला था, जब युवक ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को यादगार बनाने के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ फिजिकल होने से पहले शक्तिवर्धक दवाइयों का ओवरडोज सेवन किया अपने मित्रों के कहने पर। बाद में फिर उसे आनंद फानन में अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कड़ी मशक्कत करके उस युवक की ज़िंदगी तो बचा लेते हैं, लेकिन वह युवक पूरी ज़िंदगी भर के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।